सो हेलो फ्रेंड्स, इन लास्ट क्लास हमने फाइनेंशियल डिसीजन में चैप्टर नंबर 6 कर रहे थे लिवरेजेस। उसमें हमने कुछ क्वेश्चन क्लास में डिस्कस कर लिए थे। यस, जस्ट गिव मी 1 मिनट। कौन सा डाउट है पहले ये बताओ जो आपको होमवर्क दिया था, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 7। 2 में सबसे पहले बताओ, 2 में कोई डाउट? 2 इजी लगा आपको? समझ में आ गया? कंसेप्चुअल समझ में आया कैसे बना? आंसर टैली कर लिया। आंसर कब टैली करा करो? जब आपको अनफोल्ड दूं आगे के चैप्टर्स के लिए, पहले खुद किया करो, फिर आंसर चेक किया करो। फिर आपको वो चीज समझ में ना आए ना, कोशिश मत किया करो वहां से समझने की, आके मुझसे डिस्कस किया करो। मैं हो कैसे ना कैसे करके आपको उसका बेटर ढंग से समझा दूंगा वो चीज़ जो आप रट्टा लगाओगे। टिक कर दूं उसको मैं 2 को, अप्रूवल दो मुझे, ठीक है। उसके बाद 7th हो गया। अरे बहुत इजी था 7th में। अब कौन सा लेवल है मेरा, जल्दी बोलो। बच्चों 12th पे, द फॉलोइंग डाटा हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ LM लिमिटेड। ठीक है, कितनी सेल्स? 100 लाख, इंटरेस्ट पेबल पर एनम 10 लाख, ऑपरेटिंग लीवरेज इतना, कॉम्बाइंड लीवरेज इतना। यू हैव टू कैलकुलेट द फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज बोल दो यार, इसका करो कैसे होगा? मुश्किल हो गया तो ऑपरेटिंग लीवरेज इंटू फाइनेंशियल लीवरेज, कॉम्बाइंड लीवरेज 2.16, ऑपरेटिंग 1.2, FL इतना। FL निकाल लो कितना आएगा? 2.16 को डिवाइड करो 1.20 से, 1.2 से 1.8। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी है, फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी है। अब देखो मेरे पास फाइनेंशियल लीवरेज आ गई, ये चीज है 10 लाख है। ठीक है, यहीं पे हिंट दे दूं उसका या मैं करवाऊं? चलो करवाता हूं, घर पे जाके कर लेना, रफ में कर लो, मेरे साथ सिर्फ देख लो। या फिर सॉल्यूशन नंबर 12, फाइनेंशियल लीवरेज कितनी है बच्चों? सॉरी 1.80। इस टाइप के सम आ जाए। क्वेश्चन में क्या गिवन है, कितना गिवन है? फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? अब समझ में आया कैसे हो जाएगा ये? आगे क्या करोगे? यस मुस्कान बताओ क्या करोगे आगे? EBIT है गिवन से? मुस्कान बताएगी। EBIT गिवन है क्वेश्चन में? नहीं गिवन। EBT तो कैसे करोगे? और मत बोलो कैसे कैसे, नहीं निकलेगा बच्चों। आपके पास गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है? सेल्स छोड़ दो, ये गिवन है ना। इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट कौन से होता है? जब आप घर पे आते हो, 1 लाख रुपए अपने कमाए, 20,000 रुपये आपके, 80,000 रुपये की फिक्स कॉस्ट खर्च होगी, 20,000 रुपये आप कमा के लाए। इंटरेस्ट कब लेके जाएंगे? शाम को आएंगे ना इंटरेस्ट होल्डर लेने। रात को 10,000 रुपये आप लेके सोओगे, 10,000 रुपये शाम को आएंगे लेने। वो शाम को लेने आए, इन बिटवीन कौन सा लीवरेज निकालते हो? फाइनेंशियल लीवरेज। ऑपरेटिंग तो आप पहले निकाल चुके हो, तो फाइनेंशियल लीवरेज निकालो पहले। इंटरेस्ट तो मेरा उसी के बीच में जाएगा, एक 1.80 आ गया। EBIT मुझे निकालना है। यस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे सम होगा ये। इंटरेस्ट कितना? करो 1.80 EBIT माइनस 10,80,000, नहीं 18 लाख। करो 18 लाख डिवाइड। मुस्कान समझ में आया? EBIT कितना आया? 1250। ठीक है, आ गया। अब निकालना क्या मैंने? फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी है। सर रुको अरे रुक जाओ यार, फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी है। फिक्स्ड कॉस्ट किसका पार्ट होता है? कौन सी लीवरेज का पार्ट होता है फिक्स्ड कॉस्ट? ऑपरेटिंग का। इंटरेस्ट किसका होता है? फाइनेंशियल। कैसे निकाल लो? ऑपरेटिंग लीवरेज गिवन है बच्चा, 3rd पे आ जाओ।
ऑपरेटिंग लीवरेज कितना, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। ऑपरेटिंग लीवरेज कितनी गिवन है, 1.2। हरदीप बोल दो यार, कंट्रीब्यूशन, इसको मैं कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट लिख सकता हूँ, सॉरी ये तो आएगा, ठीक है ठीक है ठीक है। कंट्रीब्यूशन मेरा निकल जाएगा कितना, ईबीआईटी कितना है 2250, कंट्रीब्यूशन कितना आ गया बच्चों, तीनों के तीनों आराम से बैठे, कोई बात नहीं, होमवर्क में चेक करूंगा। तो मेरा फिक्स्ड कॉस्ट कैसे आ गया, कंट्रीब्यूशन को मैं क्या लिख सकता हूं, एक सेकेंड, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट किसके इक्वल होगा, ईबीआई, ठीक है। कंट्रीब्यूशन कितना 27 लाख, फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी है, ईबीआईटी कितना कर दें, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आई 4.5 लाख। थर्ड क्या पूछा मुस्कान, फोर्थ सॉरी, मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क करना पेपर में, इस टाइप का सम ही आएगा। फॉर्मूला बोलो यार, फॉर्मूला मैं भूल जाता हूँ, कंट्रीब्यूशन अपॉन, कर लोगे, पीवी रेशो मत भूलना, अच्छे से करवाया हुआ, नाम ही कंट्रीब्यूशन है। कितना कंट्रीब्यूशन 27 लाख, सेल कितनी की है बच्चों, देखना आंसर मैच करना, सारे सही है, इतने ही आ रहे हैं, आंसर मैच कर लो, बताओ। घर पे चेक करूंगा ये सम, इस बार मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा कोई कैसा भी हो। सही है, फोर्थ चेक करो पहले, पीवी रेशो 27, फिर फिक्स कॉस्ट 4.5, ईबीआईटी 2250, आंसर टैली। चलें आगे, 12th को टिक कर दूं, 7th का है, 7th बहुत इजी है, होमवर्क दे दूं कैसे, थोड़ा हिंट दे दूं पहले, देखो यू आर गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ 5 फर्म की है ऑफ द सेम इंडस्ट्री। ये क्या चीज है, जल्दी बोलो, थोड़ा ऐसे में जाते हैं, ये क्या चीज है, मार्केट, ये मार्केट हो गए ना इनके अलग अलग, तो इन सारों को एक साथ इकट्ठा करेंगे तो क्या मानना बोलेंगे, वही चीज आ गई ना, देखो 5 है, MNOPQR। चलो, चेंज इन रेवेन्यू, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम को क्या बोल सकता हूं सर, ऑपरेटिंग इनकम और ईबीआईटी सेम चीज है, रेशियो चैप्टर में करवाया हुआ है मैंने आपको। फिक्स्ड कॉस्ट में ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस करें तो क्या आता है, ईबीआईटी, इसको और क्या बोला जाता है, ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है। चलो, ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला बोलो, परसेंटेज में गिवन है, चेंज इन अपॉन, कर लोगे, अब डिवाइड करना है इसको, 26 को 28 से, 34 को इससे। फाइनेंशियल कॉम्बाइंड लीवरेज पूछा है, कॉम्बाइंड लीवरेज का फॉर्मूला बोलो, चेंज इन, मुस्कान बोलेगी जल्दी से, क्या सही किया है, बिल्कुल परफेक्ट, वेरी गुड बच्चा, कर दोगे 11, कुछ भी नहीं आंसर मिला देना, वर्ड टू वर्ड मिल जाएगा। अगला बोलो, 8 करवा करो, चले। कैलकुलेट द ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज एंड कॉम्बाइंड लीवरेज, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डाटा अंडर सिचुएशन 1 एंड सिचुएशन 2, ठीक है। सेलिंग इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 4000 यूनिट, प्रोडक्शन 75% है, प्रोडक्शन कितने कर रहा हूँ जल्दी बोलो, फिर मैं कितने कर रहा हूँ बच्चों, कॉस्टिंग में चले जाओ थोड़ा सा, कॉस्टिंग में सारा दिन ये चीजें तो आती है आपकी। सेलिंग प्राइस इतना, वेरिएबल कॉस्ट इतना, चले। 9, अंडर 1 सिचुएशन फिक्स्ड कॉस्ट इतनी, अंडर 2 इतनी। फाइनेंशियल प्लान मेरा ए इतना है, बी इतने। फाइनेंशियल प्लान क्या, मुझे कितने रुपए की जरूरत है बच्चों, देखो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, कैपिटल एम्प्लॉयड बोल सकता हूँ मैं इसको, बात मत पूछना सर कैसे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, यहाँ करोगे घर पे जाकर करोगे, मैं पागल हूँ, यहाँ कर रहा हूँ, तुम खुद क्यों नहीं रहे कहीं पे हरदीप। बच्चों कैपिटल एक और समझ लो पहले, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है,
मेरे पास दो प्लान है। प्लान ए में मैं क्या कहाँ से रुपया ले उठाऊंगा, जल्दी बोलो। इक्विटी कितना देगी मुझे, डिबेंचर कितना देगा? इक्विटी 10 और 10। प्लान 2 में 5,000 की मैं डिबेंचर ले लूँ लोन, और 10,000 की मैं 15,000 की इक्विटी शेयर कर दूँ। 2 पॉइंट समझ में आ गए? चलो ऐसे डायग्राम बनाना है अपने, जब मैं चेक करूँगा घर पे। लिखना हो लिख लोगे तो बेटर रहोगे, घर पे जाके दिक्कत नहीं रहेगी। प्लान 1 में भी बेटा बच्चों 2 सिचुएशन बन रही है आपकी। प्लान 1 में भी 2 सिचुएशन है। कौन कौन सी? सिचुएशन नंबर 1 एंड सिचुएशन नंबर 2। अगर मैं प्लान ए की सिचुएशन नंबर 1 की बात करूं, ऐसा लिख सकता हूं, यस, एनी डाउट? अब सिंपल सिंपल आप लिखते जाओ। पहले बोलो पर कैपेसिटी बोलो यहाँ पे। कैपेसिटी कितनी है मुस्कान? प्रोडक्शन कैपेसिटी 3000। कैसे करोगे? प्रोडक्शन कैपेसिटी 3000, इंस्टॉल कैपेसिटी इतनी, प्रोडक्शन कितनी है? 4,000 का। सारों की सेम है ये तो। क्या सेलिंग प्राइस कहीं गिवन है कि सारों का अलग अलग होगा या कैसे होगा? कितना सेलिंग प्राइस? सभी सिचुएशन में सेम आएगा। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बोलो। कंट्रीब्यूशन इन रुपीज़ को कैसे करोगे? ए बी, ए मल्टीप्लाई बी कर सकता हूँ सर? बिल्कुल कर सकते हो। करना क्या, कर दो 45,000 सेम सभी में। आपने एक चीज़ देखी, कंट्रीब्यूशन का रेशियो, वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो और सेल का रेशियो इंक्रीज डिक्रीज से कोई फर्क नहीं पड़ा। कल मैंने आपको लॉजिक करवाया था कि क्यों। इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करो, मुस्कान फिक्स्ड कॉस्ट पर फर्क पड़ेगा या सेम है सारों में? कहाँ है सेम? सिचुएशन वाइज नहीं, अलग अलग इवन। सिचुएशन 1 में कितनी है? सिचुएशन 1 का मतलब समझ गए कि मैं अगर इस बिल्डिंग में प्रोडक्शन करूंगा तो इतनी लगेगी, उस बिल्डिंग में करूंगा तो उतनी लगेगी, रेंट और इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से। दूसरे 2 में कितनी है? यहां पे मेरा क्या आ गया? क्या आ गया जल्दी बोलो? कितना आ गया? 30, 25, 30 और 25। इंटरेस्ट अलग अलग होंगे सर, प्लान के हिसाब से होगा। बस जल्दी बोलो। प्लान 1 में कितने? 20% है। पहले में 2,000 आ जाएगा, दूसरे में 1,000 आ जाएगा, सही है। प्लान ए में तो आएगा 2,000। बड़े ध्यान से करना, प्लान ए की बात कर रहा हूँ।
प्लान बी में कितना, सिर्फ 1000। कितना, 28,000, 23,000, 29,000, 24,000। पूछा क्या क्या है, ऑपरेटिंग लीवरेज, उसका फॉर्मूला क्या था यार, मैं भूल गया, बताना जल्दी बताना। कंट्रीब्यूशन अपॉन, चेंज वाला क्यों नहीं बताया आपने, इसमें दिया ही नहीं, वेरी गुड। कंफ्यूज मत हो ना, जानबूझ के पूछ रहा हूँ मैं आपसे चीज़ें। फाइनेंशियल का बताना हरदीप, कंबाइन का सीधा कर दें, कर दो सर, सीधा कर दो, क्यों मैं हमें परेशान करते हो, पेपर में सीधा भी कर सकते, कोई इशू नहीं है। फर्स्ट का करो, प्लान ए का, चले। ऑपरेटिंग लीवरेज बोलो क्या कितनी आएगी, कंट्रीब्यूशन करो 45,000 डिवाइड बाय 30,000 कितनी, 1.5, सीधा सीधा लिख रहा हूँ मैं, आप कर लेना। दूसरे 45,000 डिवाइड बाय 25,000, 45,000 डिवाइड बाय 30,000, 1.5, 1.8। कंट्रीब्यूशन तो सेम है। फाइनेंशियल में बोलो, EBIT 30,000 डिवाइड बाय 28,000, जल्दी बोला कितना आया, 1.07। और 25,000 डिवाइड बाय 23,000, 1.086, वेरी गुड। और EBIT 30,000 डिवाइड बाय 29,000, 1 पॉइंट, उसका 1 पॉइंट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो फटाफट से, 1 पॉइंट, वेरी गुड। देन ओके, आंसर टैली करना बच्चों जल्दी से, पेपर में इस हिसाब से फॉर्मेट में बना के आने। कैन वी मूव अहेड, आगे बढ़े, चलो। आंसर चेक करना, सही है, टैली हो गए, समझ में आ गया। सही है, चलिए आगे, चलो। क्वेश्चन नंबर 8 भी मेरा कंप्लीट, घर पे जाके कर लेना अच्छे से, एग्जाम ओरिएंटेड है ये भी, आया हुआ क्वेश्चन है। मैं आपको अटैम्प्ट भी बता दूंगा, जब आपको क्वेश्चन बैंक आपको मैं सोच रहा हूँ इसका क्या अलग क्वेश्चन बैंक भी दे दूँगा, क्योंकि इसमें 90% तो हमारी बुक वाले ही मिलेंगे। बुक वाले कर लो, अल्टीमेटली कुछ करने की एक्स्ट्रा जरूरत ही नहीं है, ट्रस्ट में। बाकी हम RTP MTP कर लेंगे, बात अलग है, सारा वही मिलेगा आपको। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8th भी, अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड करें, चलो आगे मेरी MOS आ गई। फॉर्म द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट पूछी गई है, ठीक है। MOS इतनी है, इंटरेस्ट इतना है, PV रेशियो इतना है,
फाइनेंशियल लीवरेज इतना, टैक्स रेट इतना, क्या निकाल लोगे? सबसे पहले क्या स्टेप फॉलो करोगे? यस मुस्कान बताओ कैसे निकलेगी कंबाइंड लीवरेज? इससे क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग लीवरेज कैसे आ जाएगी? ऑपरेटिंग लीवरेज कैसे आएगी? ऑपरेटिंग आ जाएगी, फिर उसके बाद क्यों निकाल रहे हो कंबाइंड लीवरेज, ये बताओ। आप तो मतलब ठीक है, 2 लीवरेज दिए फटाफट ठोक दो। अरे पूछा है सबसे पहले हमें क्वेश्चन की क्या पता करनी है? रिक्वायरमेंट, क्वेश्चन की नीड क्या है? इनकम स्टेटमेंट, उसके लिए मुझे क्या चाहिए सर? सेल चाहिए। सेल से शुरुआत होती है। वेरिएबल कॉस्ट तो अपने आप कॉन्ट्रीब्यूशन पीवी रेशियो से माइनस कर देना, कॉन्ट्रीब्यूशन उस हिसाब से आ ही जाएगा। सेल कैसे निकालोगे? पेपर के लिए 100% इंपॉर्टेंट है। अब आपको बता रहा हूँ ना, सारे एग्जाम में आए हुए हैं लीवरेज चैप्टर। कैसे बताओ? हाउ? इतना आपसे पूछ रहा हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन में आप देखो लीवरेज कौन सी गिवन है, इसका फॉर्मूला बनाओ, EBIT अपॉन EBT। सर इंटरेस्ट भी तो गिवन है, तो इंटरेस्ट उससे निकल के मेरा क्या आ जाएगा? EBIT आ जाएगा। EBIT आ गया तो उसके बाद मेरा ऑपरेटिंग लीवरेज इससे आ जाएगा 1.2, ऑपरेटिंग लीवरेज भी आ गया, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन से पीवी रेशियो डिवाइड करोगे, सेल्स आ जाएगी, सेल्स में से 1 माइनस पीवी रेशियो माइनस करोगे, वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट की गिवन है वो मेरी उसमें आ जाएगी, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू EBIT, फिक्स्ड कॉस्ट मेरी उसमें से आ जाएगी, फिक्स्ड कॉस्ट करने के बाद मेरा क्या आ जाएगा? EBIT, EBIT में से मैं ये इंटरेस्ट माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा? EBT, EBT से मेरा टैक्स रेट माइनस करूंगा, EAT, फिर इनकम स्टेटमेंट बन गई। कर लोगे? कंबाइन क्यों निकाला? पूछा गया क्वेश्चन बच्चा। सबसे पहले आप क्या देखो बच्चों? रिक्वायरमेंट देखो क्वेश्चन की। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में कहीं कंबाइन लीवरेज का जिक्र है? हम बजाज साहब नहीं है ना, तो आपको क्या क्यों निकाल रहे हो? आप हमेशा देखना पहले लीवरेज कौन सी गिवन है। होमवर्क दे दूं या करवाऊं? पक्की बात है, देख लेना, हिंट दे देता हूं दोबारा कैसे करोगे, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। देखो मुस्कान, आंसर मत देखना, आंसर वहां से टैली हो जाएगा। सबसे पहले लीवरेज चेक करोगे, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट चेक करोगे, फिर लीवरेज चेक करोगे, फिर देखोगे गिवन क्या क्या चीज़ है। ये गिवन है, इससे मेरा क्या आ जाएगा? EBIT, इसको मैं EBIT माइनस इंटरेस्ट लिख सकता हूँ? लिख सकते हो, ये इंटरेस्ट माइनस कर देना, इससे मेरा क्रॉस मल्टीप्लाई करने से EBIT आ जाएगा। ये डिवाइड करना 1/MOS किसके इक्वल होता है? ऑपरेटिंग लीवरेज। कैसे होता है मैंने आपको इंटरप्रिटेशन नोट्स में करवा दिया। ऑपरेटिंग लीवरेज से मेरा क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT होता है, EBIT में यहाँ से निकाल चुका हूँ। अब मेरा कंट्रीब्यूशन आ गया, कंट्रीब्यूशन को पीवी रेशियो से डिवाइड करो, क्या आएगा? सेल्स। सेल में से 1 माइनस कंट्रीब्यूशन रेशियो करो, पीवी रेशियो, वेरिएबल कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन गिवन हो गई, वेरिएबल कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर कर देना, सेल ऐसे बनाना है। देखो होमवर्क में ऐसे करना है, इनकम स्टेटमेंट सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस कंट्रीब्यूशन, इधर कंपनी ए कंपनी बी, ऐसे बनाना है। समझ गए ना? इस फॉर्मेट में दोनों कंपनी का साइमल्टेनियसली। वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट मेरी कैसे निकलेगी सर? कंट्रीब्यूशन माइनस EBIT इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट, या कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू EBIT। कंट्रीब्यूशन EBIT हमारे पास निकल चुके होंगे, तो बैलेंसिंग फिगर से फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी, माइनस करोगे EBIT में इंटरेस्ट गिवन है, माइनस करोगे EBT, माइनस टैक्स करोगे EAT। आंसर मेरा टैली। होमवर्क कर दूं? बिल्कुल निकाल के दिखानी पड़ेगी, मार्क्स रिजेक्ट होंगे। वो तो मैं आपको समझाने के लिए ना, बिल्कुल वर्किंग नोट का पार्ट बनेगा आपका ये। सबसे पहले क्या करोगे, इस हिसाब से क्वेश्चन है ना, सबसे पहले ना फेयर में बढ़िया सर क्या बना ला करूँ? इनकम स्टेटमेंट, क्योंकि हमारे मार्क्स इस चीज़ के मिलेंगे। सेल्स देखो मुस्कान, इधर वेरिएबल कॉस्ट माइनस कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट EBIT माइनस इंटरेस्ट EBT माइनस टैक्स EAT। यस या नो? इधर कंपनी ए कंपनी बी। क्वेश्चन में गिवन क्या है? कुछ गिवन नहीं है। फाइनेंशियल लीवरेज और इंटरेस्ट गिवन है, उसको यहाँ लिख देना, गिवन लिख देना ब्रैकेट में। ऐसे अटेम्प्ट करना है प्रेजेंटेशन। ये करके दिखाऊं? मैं नहीं चाहूँगा आप छोटी सी भी गलती करो। अच्छे से ना फेयर में साफ हैंड राइटिंग में मेरे को कल कॉपी चेक करवाओगे, पक्की बात है?
कॉपी लेके भी आओगे अब अपन सब चेक करवाओगे, कॉपी तो कैरी करते हैं, चाहे गलंदी हैंड राइटिंग भी क्यों ना हो, कॉपी आप कॉपी भी नहीं कैरी करते। मुझे कल कॉपी चाहिए हरदीप एट एनी कॉस्ट, अच्छे से करके बढ़िया से प्रेजेंटेशन निकाल के दिखाऊंगा, फिर ही मैं मार्क्स लौटूंगा, इसको 8 मार्क्स का आपको सम दूंगा। ये वाला समय उसमें से आपको देखो प्रेजेंटेशन में कितने मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद क्या करोगे, वर्किंग नोट नंबर 1 फाइनेंशियल लीवरेज EBIT IT माइनस EBIT माइनस वो, इससे मेरी EBIT आ जाएगी, EBIT यहाँ पे लिख देना या फिर वर्किंग नोट नंबर 1, ऐसे करने। सेकंड वर्किंग नोट नंबर 2, अब क्या निकालोगे 1 डिवाइड बाय MOS ऑपरेटिंग लीवरेज। वर्किंग नोट नंबर 3 ऑपरेटिंग लीवरेज कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT मैं यहाँ से निकाल चुका हूँ, यहाँ पे लिखना फ्रॉम वर्किंग नोट नंबर 1, कंट्रीब्यूशन इधर आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा, यहाँ लिखोगे वर्किंग नोट नंबर 3, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 4 किसका निकालोगे, फिक्स्ड कॉस्ट का। आपको पता चल जाएगा ये निकल चुका है, ये निकल चुका है, ये निकल चुका है, इससे मेरा ये भी निकल जाएगा। वर्किंग नोट नंबर 4 में क्या निकालोगे, फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकालोगे, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू EBIT, ये निकल चुका है, ये निकल चुका है फिक्स्ड कॉस्ट, वर्किंग नोट नंबर 4। वर्किंग नोट नंबर 5 में कैलकुलेशन ऑफ EBT, कैसे, EBIT माइनस इंटरेस्ट, वर्किंग नोट नंबर 5। इधर टैक्स रेट 30%, जितना भी है जो भी गिवन है, यहाँ पे परसेंट मत लिखना, 2 कंपनी है ना, इधर लिख देना गिवन माइनस टैक्स करके ये आ जाएगा यहाँ सम। मेरी क्या क्या चीज़ें निकल गई, ये निकल गई, ये निकल गई, ये निकल गई। अब आ जाओ वर्किंग नोट नंबर 6 कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय PV रेशियो इज इक्वल टू सेल्स, यही होता है करके मेरी सेल आ जाएगी इधर वर्किंग नोट नंबर 6। फिर वर्किंग नोट नंबर 7 सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, इधर देखो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, सेल निकल चुका, कंट्रीब्यूशन निकल चुका, बैलेंस फिगर वर्किंग नोट नंबर 7, पूरा मार्क्स 8 के 8 फुल मार्क्स। ज़्यादा टाइम इसलिए डिवोट कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट सम, बहुत अच्छा सम है। परमिशन दो तो मैं आगे बढ़ूँ, होमवर्क लिखो, हैंड राइटिंग साफ बढ़िया से प्रेजेंटेशन के साथ। अच्छा मैं ना टोकूँ फिर आपको आगे बात नहीं बोलता, अगर ये रिप्लाई है, मुझे उम्मीद नहीं थी आप लोग ऐसा रिप्लाई करोगे, बेवकूफ़ हो, तुम्हारे लिए कर रहा हूँ मैं, ये काम पढ़ा के फारिग करके कंसेप्ट कर जा सकता हूँ, यही फेस टू फेस का फ़ायदा है सबसे ज़्यादा। या मैं ना ऑनलाइन कोचिंग में क्यों बोल रहा हूँ, मार्केटिंग हो रही है मेरी। चलो छोड़ो, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ ये भाई साहब पढ़ा है SM को अच्छे से, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, बेटाट्रॉनिक्स लिमिटेड हैज ए फॉलोइंग बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। क्या क्या गिवन है, बैलेंस शीट देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लाख, डेट 6 लाख, रिटेन अर्निंग 3.5 लाख, करंट लायबिलिटी 1.5 लाख, फिक्स्ड एसेट इतना, करंट एसेट इतना, 19 लाख की टोटल एसेट्स, 19 लाख की टोटल लायबिलिटी। सेल इतना कितना 3.5 माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, सर आपने गलत पढ़ा दिया हमें। सेल में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करें तो क्या आता है सर, सेल में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करें तो क्या आता है, कंट्रीब्यूशन नहीं आता क्या, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करें तो, बिल्कुल सही है। वेरिएबल कॉस्ट भी तो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, मैंने आपको करवाया तो था, आप रेशियो चैप्टर में मत जाओ, आप लीवरेज चैप्टर में आओ। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 2 तरह के होते हैं, ऑपरेटिंग वेरिएबल एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट, 2 तरह के होते हैं। कंट्रीब्यूशन में से, सेल में से ऑपरेटिंग वेरिएबल एक्सपेंसेस माइनस करूँ, कंट्रीब्यूशन आते हैं सर, बिल्कुल। बट सर ये क्या है, ये मेरा क्या है, यहाँ पे लिख लेना फिक्स्ड कॉस्ट, क्लियर कट यही गिवन है क्वेश्चन में। 1,20,000 माइनस 60,000 कर लेना, चलो कोई नहीं। सेल में से मैंने फिक्स्ड कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस कर दिया, सब क्या आया मेरे पास, EBIT, बिल्कुल सही है। फिर आया इंटरेस्ट EBT, फिर टैक्स EAT, यहाँ तक समझ में आया क्वेश्चन। डिटरमाइन करना है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग कंबाइंड लीवरेज करंट लेवल इफ ऑल द अदर डेप्रिसिएशन आर वेरिएबल, पता ही चल गया। तो मैंने क्या बोला, इफ ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अदर देन डेप्रिसिएशन आर वेरिएबल, कहने का मतलब क्या, डेप्रिसिएशन इज माय फिक्स्ड कॉस्ट। क्या पूछा है, कंट्रीब्यूशन पूछा है, देखो यहीं पे करके दिखाता हूँ, मुस्कान, देखो इधर कंट्रीब्यूशन, ये भी होमवर्क है। ऑपरेटिंग लीवरेज पहले करो, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT कितना है, 2,20,000 गिवन है। कंट्रीब्यूशन कैसे निकालोगे इसमें से, 3,40,000। अब 1,20,000 को मैं वेरिएबल एक्सपेंसेस क्या कर सकता हूँ, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 2 तरह के होते हैं, वेरिएबल एक्सपेंसेस और फिक्स्ड।
फिक्स्ड क्लियर कट गिवन है कितने, टोटल कितने गिवन है, तो मैं ऑपरेटिंग वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ गई 120 माइनस 60 दैट इज 60। सेल में से 60,000 माइनस करूं, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 340 माइनस में 60,000 करना, 280 डिवाइड बाई 2,20,000 करना, देखना आंसर, जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो, हो जाएगा। सम कहाँ से कहाँ लेगा मैं आपको, देखो करवाना हो मैं करवा दूंगा, मैंने हिंट दे दिया आपको सम कैसा हुआ। फाइनेंशियल लीवरेज तो इजीली निकल ही जाएगी, पीबीटी पीबीआईटी क्वेश्चन में क्लियर कट कंबाइंड में निकल जाएगी। इफ टोटल एसेट्स एट रिमेन सेम लेवल, टोटल एसेट्स रिमेन सेम है बट सेल इंक्रीज होगी 20%, कहने का मतलब क्या, परसेंटेज चेंज इन सेल कितनी 0.20, डिक्रीज होगी 20%। कंप्यूट ईपीएस निकालना है न्यू शेयर पर, निकल जाएगा क्या करवाऊँ, पक्की बात है। सेल इंक्रीज हुई तो मेरा कंट्रीब्यूशन भी इंक्रीज डिक्रीज होगा, रिलेशनशिप बता दी थी। यहाँ तक मैं क्या निकाल चुका हूँ, 3,40,000 माइनस 60,000, 2,80,000 मेरा कंट्रीब्यूशन आ गया। इसको कैसे करोगे डील, आंसर मत देखना, ये देखो ऐसे, ये देखो इधर ओल्ड कंट्रीब्यूशन कितना आया था 280 था, दोनों केस में सर दो केस कौन कौन से, एक में तो सेल इंक्रीज हुई है 20% से, एक में सेल डिक्रीज हुई है 20% से, दो केसेस बन गए ना, केस ए केस बी। अब न्यू कंट्रीब्यूशन कितना है, कंट्रीब्यूशन भी तो उस रेशियो में बढ़ेगा घटेगा, 280 प्लस 20 करो, 2,20,000, 80 लाख माइनस प्लस 20% करोगे न्यू कंट्रीब्यूशन आ गया, 2,80,000 माइनस 20% करो न्यू कंट्रीब्यूशन आ गया। फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहेगी 60,000 सर बिल्कुल सेम रहेगी, इससे मेरा क्या आ गया ईबीआईटी। इंटरेस्ट सेम रहेगा सर बिल्कुल सेम रहेगा, इसमें लिख के क्लियर कट लिखे हैं टोटल एसेट्स रिमेन सेम, क्या आ गया ईबीटी, टैक्स गिवन है ईएटी डिवाइड बाय एनओएस ईपीएस आ गई। कैसे नहीं लगेगा, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन वो, तो इनकम स्टेटमेंट में ईपीएस तो फिर भी आपको उसका निकालना पड़ेगा, 1,04,000 डिवाइड बाय वो करके, फिर आपको ईपीएस में माइनस वो न्यू ईपीएस एक्स, फिर ओल्ड ईपीएस ये वाली जो निकलेगी डिवाइड बाय ओल्ड ईपीएस मल्टीप्लाई 100, इसमें गलती करने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे मेरे हिसाब से, मानो तो ये वाला अप्रोच फॉलो करना, इससे भी आपको क्लियर कट सामने आ जाएगा। दोनों एक, उसमें आपको दो बार वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे, केस 1 इफ सेल इज ये, फिर सारा करो इनकम स्टेटमेंट नो, फिर केस 2 दोबारा करो, इसमें एक साथ ही बन जाएगा ना सारा, आप पे है आंसर सेम होगा, दोनों से करके दिखाना, दोनों से करके दिखा दूंगा मैं, बोलो यहाँ तक करें, क्लास कंक्लूड, होमवर्क ज़्यादा हो जाएगा यहाँ तक कराना। कौन कौन से सब मैंने होमवर्क दी जल्दी बोलो, 11, 6, 7, 8, 9, 10, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 3 नहीं दिया था, आप क्वेश्चन नंबर बोलो यार, सर आप तो कह रहे थे कि लेवल वाइज करो, मैंने कब बोला, बोला मैंने मुस्कान, क्वेश्चन नंबर 12, 11, 8, क्वेश्चन नंबर 12, 11, 8 8, 3, and 6, 6, ये पांचों के पांचों सम मुझे आपकी कल कॉपी में चाहिए, बाय हुक और बाय क्रुक, रात को जागो मत सो, मुझे कोई लेना देना नहीं है, कॉपी क्लास में नहीं हुई तो क्लास में मत आना, तो वहीं से चले जाना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप जाओगे तो फिर मत बोलना सर मैंने एडवांस में भी नहीं बोला था, 5 सम के लिए फ़ोटो खींच लो, लिख लो कहीं पे, पता तो वैसे होगा आपको। पेंडिंग कौन कौन से समय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 पेंडिंग है, 5 बहुत अच्छा समय, पेपर में आया हुआ समय भी 5 6 मार्क्स आए हुए, 5, 9 और केस सिनेरियो हम कल की क्लास में डील कर लेंगे, ठीक है। कल ये चैप्टर कंक्लूड करेंगे एफएम का, बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में।